एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम टैली का एक नया चैप्टर मेंटेन बिल बाय बिल यानी बिल वॉइस एंट्री को करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में रिसीवेबल एवं पेबल अमाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे। हम सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ के को प्रेस करेंगे और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक कंपनी बनाएंगे सोनी कंपनी के नाम से और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे मेंटेन अकाउंट्स ऑप्शन को यस करेंगे और इनेबल बिल वॉइस एंट्री को भी यस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे यस है और सभी को एंटर करेंगे। यहाँ पे जीएसटी को नो कर देंगे और कंट्रोल ए से पूरा हम एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे हमारी एक नई कंपनी सोनी कंपनी बन गई है। अब हम यहाँ पे कुछ लेजर क्रिएट करेंगे। पहले हम पीडीएफ में आके देखते हैं कि हमें किसका किसका लेजर बनाना है। हमें यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक जो कि संदिग्ध एडिटर हैं, साई सेल ये भी संदिग्ध एडिटर है और बिटला ट्रेडर्स ये भी संदिग्ध एडिटर है। इन तीनों का लेजर बनाना है। तो हम टैली पे आते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लेजर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे राज इलेक्ट्रॉनिक का। ये हमारे संदिग्ध एडिटर हैं तो इसी के अंडर में जाएगा। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना है और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हम कुछ फिल नहीं करेंगे और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री ऑप्शन को नो कर देना है। बाकी हम सभी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे हम राज का लेजर बन गया। अब हम अगेन लेजर बनाते हैं साई सेल का। ये भी हमारे संदिग्ध क्रेडिटर हैं और एंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में कुछ फिल नहीं होगा और ये नो रहेगा। बाकी हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे साइन सेल का भी लेजर बन गया। अब हम लेजर बनाते हैं बिरला ट्रेडर्स का। ये भी हमारे संदिग्ध क्रेडिटर हैं। इसमें भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है। इसमें कुछ फिल नहीं होगा और ये ऑप्शन को नो करेंगे। बाकी हम एंटर ही सभी को एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम पीडीएफ में आके देखेंगे कि हमें और कितने डेबिटर का लेजर बनाना है। तो हमें आज़ाद टीवी जो कि डेबिटर हैं उनका लेजर बनाना है। एसके हाउस, अनिल रेडियोज और स्टार वर्ल्ड इन सभी के लेजर बनाने हैं। तो हम अगेन टैली में आएंगे और यहाँ पे हम आज़ाद टीवी का लेजर बनाएंगे। ये हमारे सन्ड्री डेटर हैं। इसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में कुछ फिल नहीं होगा। चेक और क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री ऑप्शन को यस कर देंगे। इस ऑप्शन को इसलिए यस करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि अगर आज़ाद टीवी हमसे सामान खरीद रहे हैं, फिर एक बार हमसे सामान खरीद चुके हैं और दोबारा वह हमसे सामान खरीदने आते हैं तो हमें टैली एक वार्निंग दे देता है कि इनका एक अमाउंट पहले से ड्यू पड़ा है और ये दोबारा सामान खरीदने आ रहे हैं। इस ऑप्शन का यही यूज़ होता है। बाकी हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अगेन हम लेजर बनाएंगे एसके हाउस का। ये भी हमारे सन्ड्री डेटर हैं। इसमें भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को भी यस कर देंगे। ताकि हम एक्सेप्ट करा लेंगे और अगेन हम लेजर बनाएंगे अनिल रेडियोज का। ये भी हमारे सन्ड्री डेटर हैं। इसको भी हम एक्सेप्ट करा लेंगे। ये ऑप्शन को यस कर देंगे। बाकी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे और लास्ट लेजर बनाएंगे हम स्टार वर्ड का। ये भी हमारे सन्ड्री डेटर हैं। ये ऑप्शन यस होगा। इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे यस कर देंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे। यहाँ पे हम
पीडीएफ में देखेंगे हमने सभी का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम लेजर क्रिएट करने के बाद हमें स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है। इसके लिए हम टैली में आएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर स्टॉक ग्रुप को बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप बनाएंगे। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे और हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट में हम पीसेस को बनाएंगे और फॉर्मल नेम में फुल नेम लिख देंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर एस्केप की से बाहर आएंगे। स्टॉक आइटम में हम सोनी टीवी बनाएंगे, सोनी टीवी 20 इंच, और एंटर करेंगे। यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर में जाएगा और यूनिट में हम पीसेस को सेलेक्ट करेंगे और इस यहाँ पे हम क्वांटिटी रेट को कुछ फिल नहीं करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। अब हम अगेन पीडीएफ में देखेंगे। अब हमें स्टॉक क्रिएट करने के बाद हम परचेस करेंगे। इसके लिए हम टैली पे आएंगे और यहाँ पे हम वाउचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं तो F9 को प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम 311 देंगे और डेट हमारा 1 अप्रैल 2024 ही रहेगा। एंटर करेंगे। पार्टी नेम में हमारा राज इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा संजय क्रेडिटर है और एंटर की से एक्सेप्ट करेंगे। परचेस लेजर में हम परचेस का लेजर बना लेंगे। परचेस का परचेस के अंडर में जाएगा और एंटर कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इन्हें 2 पीस दे रहे हैं जो कि 21,000 का है और एंटर करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस में हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और नेम में हमारा बिल का नंबर शो होगा। ड्यू डेट यानी हम उधार पे इनको सामान परचेज कर रहे हैं तो ड्यू डेट में हम यहाँ पे 30 दिन का ड्यू डेट लेंगे। ठीक है, हमने 1 अप्रैल को सामान खरीद रहे हैं और 1 मई को हमें इनका पैसा देना होगा। ये हमारा ड्यू रहेगा, ड्यू डेट। इसको एंटर कर लेंगे और अगर ये बिल वाइज डिटेल ये शो नहीं होता है तो इसके लिए हम F12 को प्रेस करेंगे। पहले इसको हम एंटर की से एक्सेप्ट करा लेते हैं और अगर वो ऑप्शन नहीं शो करता है तो F12 प्रेस करने के बाद यहाँ हम देखेंगे यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल अलोकेशन। इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो बिल वाइज एंट्री हमारा शो होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन नो है, इसलिए बिल वाइज डिटेल ऑप्शन शो हो रहा है। एस्केप से बाहर आएंगे। अब हमें अगेन परचेस करना है। हमें इन सभी का परचेस एंट्री बनाना है, परचेस वाउचर का एंट्री बनाना है। अब हम टैली पे आते हैं और इन सभी एंट्रियों को बनाते हैं। सबसे पहले हम टैली पे आएंगे और यहाँ पे हम परचेस की एंट्री बना रहे हैं राज इलेक्ट्रॉनिक का। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम 325 फिल करेंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डेट को F2 से चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 जून 2024 को इनको हम परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 जून 2 अप्रैल को कर रहे हैं। पार्टी नेम में राज इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करेंगे। परचेस के लेजर में परचेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में 3 पीस लेंगे जो कि 21,000 का है और एंटर से इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये हमारा बिल का इनवॉइस नंबर शो हो रहा है। एंटर करेंगे। हम इनको 25 दिन की उधारी पे परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 25 डेज लिख देंगे और एंटर करेंगे। अब हम अगेन परचेस करते हैं साई सेल से।
तो हम वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे हम साइन सेल से परचेस कर रहे हैं जिनका इनवॉइस नंबर 11 है। और यहाँ पे हम F2 से डेट को चेंज कर लेंगे। यहाँ हम 1 मई 2024 कर लेंगे। पार्टी नेम में हम साइन सेल को सेलेक्ट करेंगे। परचेस लेजर में परचेस को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 5 क्वांटिटी ले रहे हैं जो कि 21,000 का है। इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे भी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ड्यू डेट में हम 30 दिन लिखेंगे और एंटर कर लेंगे। यहाँ पे हम रेट इनका 22,000 कर दे रहे हैं क्योंकि हम PDF में देख सकते हैं कि साइन सेल को हम 5 पीस क्वांटिटी बेच रहे हैं जो कि 22,000 का है। तो यहाँ पे हम 22,000 का उनको बेच रहे हैं। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम अगेन परचेस कर रहे हैं बिरला ट्रेडर्स से। एंटर करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर इनका 23 है। एंटर करेंगे। F2 से डेट को चेंज कर लेंगे 2 मई 2024। यहाँ पे हम 2 मई 2024 कर लेंगे। पार्टी नेम में हम बिरला ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर की से एक्सेप्ट करेंगे। परचेस के लेजर में परचेस को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम 1 पीस ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं वो डालेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट 20,000 लिखेंगे, एंटर कर लेंगे। और मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट में हम 5 डेज लिखेंगे और एंटर की से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन हम परचेस करेंगे राज इलेक्ट्रॉनिक्स से। एंटर करेंगे। इनका बिल नंबर 371 है। एंटर करेंगे। पार्टी नेम में राज इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। परचेस लेजर में परचेस को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी में हम 1 पीस दे रहे हैं जो कि 21,000 का है और एंटर करेंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और ड्यू डेट में हम 10 डेज लिख देंगे। यहाँ पे हम इनको 2 मई को सामान बेच रहे हैं और 12 मई तक का इनका ड्यू डेट है। हमें 12 मई तक पैसा वापस करना है इनका। हम सभी परचेस एंट्री की हमने सभी परचेस वाउचर की एंट्री कर ली है। अब हमें सेल वाउचर की एंट्री करना है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि आज़ाद टीवी को हम सेल कर रहे हैं। हम टैली में आएंगे। अब हम सेल की एंट्री करेंगे तो इसके लिए हम सेल वाउचर में आएंगे, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम F2 से डेट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे डेट हमारा 1 अप्रैल 2024 होगा। एंटर करेंगे। पार्टी नेम में हम आज़ाद टीवी को सेल कर रहे हैं और एंटर से इसको एक्सेप्ट कराएंगे और सेल लेजर में हम सेल का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल का सेल अकाउंट के अंदर में जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेल कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी 2 पीस ले रहे हैं। इनको हम 25,000 रुपये में सेल कर रहे हैं और एंटर करेंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ड्यू डेट में हम यहाँ पे 10 दिन की उधारी पे इनको बेच रहे हैं सामान और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अगेन हम परचेस करेंगे। जैसा कि हम PDF में देख सकते हैं कि हमें इन सभी एंट्रियों का सेल वाउचर में एंट्री करना है। तो हम टैली पे आके उन सभी की एंट्री को
करते हैं। अब हम अगेन सेल करेंगे, F2 से हम डेट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 को हम सेल कर रहे हैं SK हाउस को, जो कि हमारे सन्ड्री डेटर हैं। एंटर से इसको एक्सेप्ट करेंगे। सेल लेजर में सेल को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में हम 1 पीस को सेलेक्ट कर रहे हैं और इनको हम 25,000 के अमाउंट पर सेल कर रहे हैं और इसको हम एंटर की से एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट में हम 15 दिन लिखेंगे और एंटर कर लेंगे। हम अगेन सेल कर रहे हैं आज़ाद टीवी को। ये भी हम 2 अप्रैल को ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेट 2 अप्रैल कर लेते हैं। डेट को चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। पार्टी नेम में हम आज़ाद टीवी को सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे सन्ड्री डेटर हैं, और सेल लेजर में सेल को लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में हम 1 फिल करेंगे, जो कि 25,000 के रुपये से इनको सेल किया जा रहा है और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट में हम 20 दिन लिखेंगे और एंटर कर लेंगे। अब हम अगेन सेल करते हैं। स्केप से बाहर आएंगे, फिर हम वाउचर पे एंटर करेंगे। अब हम अगेन सेल करते हैं अनिल रेडियोज़ को, जो कि हम इन्हें 1 मई को कर रहे हैं। तो F2 से पहले हम डेट यहाँ चेंज करेंगे, 1 मई 2024 एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम अनिल रेडियोज़ को सेलेक्ट करेंगे और एंटर से एक्सेप्ट कराएंगे। सेल लेजर में सेल को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी 2 पीस है, जो कि 25,000 के अमाउंट से इनको दिया जा रहा है। एंटर की से एक्सेप्ट करा लेंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट यहाँ पे हम 10 दिन की ड्यू डेट पे इनको सेल कर रहे हैं और एंटर की से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम अगेन सेल करते हैं स्टार वर्ड को, जो कि 2 मई को हम कर रहे हैं। तो F2 से पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 2 मई दिखा रहा था। पार्टी अकाउंट नेम में हम स्टार वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे सन्ड्री डेटर हैं। नेम ऑफ आइटम में सोनी टीवी को लेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी 1 पीस ले रहे हैं और अमाउंट हमारा 25,000 है और इसको हम एंटर की से एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस को लेंगे और ड्यू डेट यहाँ पे हमारा 5 डेज़ का होगा और यहाँ पे इनको हम 2 मई को सेल कर रहे हैं और 7 मई तक हमें इनसे पैसा लेना है। एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम लास्ट सेल कर रहे हैं आज़ाद टीवी को। F2 से पहले यहाँ पे हम डेट को 2 मई 2024 कर लेते हैं। पार्टी नेम में हम आज़ाद टीवी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि आज़ाद टीवी 2 बार हमसे सामान खरीद चुके हैं, जिनका अमाउंट अभी ड्यू पड़ा है, उन्होंने भी पैसा का पेमेंट नहीं किया है। तो जो हमने डिफ़ॉल्ट वाउचर एंट्री को यस किया था, उसी ऑप्शन से ये चीज़ शो कर रहा है। तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा। बाकी हम एंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे। सेल लेजर में सेल को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम अगेन सोनी टीवी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इन्हें 3 पीस दे रहे हैं 25,000 का। एंटर से एक्सेप्ट कराएंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस को लेंगे। ड्यू डेट हमारा 5 दिन का है। एंटर की से इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। हमने सभी सेल वाउचर की एंट्री को कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे का सब बनाएंगे लेजर। यहाँ पे हम पहले आज अब यहाँ पे बोल रहा है कि 31 मई को हमने आज़ाद टीवी से 3 बिलों में से
एक बिल जो 75,000 रुपये का है उसका हमें पेमेंट प्राप्त हुआ है, तो इसका हम एक रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। तो हम सबसे पहले टैली में आते हैं और यहाँ पे हम आज़ाद टीवी का लेजर देख लेते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अकाउंट बुक ऑप्शन पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लेज़र ऑप्शन को एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें जिसका लेज़र देखना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम आज़ाद टीवी का लेज़र देख रहे हैं तो इसको एंटर करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये 75,000 का अमाउंट दिखा रहा है कि 75,000 का हमने आज़ाद टीवी को सेल किया है। तो F5 से को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक बार हमने इन्हें 50,000 का सेल किया, एक बार 25,000 का, एक बार 75,000 का। तो वो आज़ाद टीवी हमें 75,000 रुपये दे रहा है, तो इसका हम एक रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे, वाउचर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे F2 से पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे। डेट यहाँ 31 मई रहेगा। डेट हम PDF के अकॉर्डिंग रख रहे हैं और यहाँ पे क्रेडिटर में हम आज़ाद टीवी को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें 75,000 रुपये दे रहे हैं और यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस नहीं होगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम उस बिल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम अमाउंट को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो हम ये 75,000 वाले अमाउंट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। DR में हम कैश को लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 31 मई 2023 को राज्य इलेक्ट्रॉनिक को 21,000 वाले बिल का पूरा पेमेंट तथा 63,000 वाले बिल में से 13,000 मतलब हमने 34,000 का पेमेंट किया। राज्य इलेक्ट्रॉनिक से हमने परचेस किया था तो उसका पेमेंट हमें करना है। तो इसके लिए हम परचेस वाउचर बनाएंगे और पेमेंट वाउचर बनाएंगे। तो हम वाउचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर के लिए F5 पे प्रेस करते हैं। F2 से यहाँ हम डेट कर लेते हैं 31 मई और एंटर कर लेंगे। पेमेंट में हम डेबिटर में हम राज्य इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें 34,000 का पेमेंट हम इन्हें कर रहे हैं और मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम किस वाले बिल को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम 21,000 वाले बिल को पूरा कटवाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और बाकी का एंटर करेंगे और अगेन यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस को लेना है और अभी हमारा 13,000 का अमाउंट बचा है जो कि हम 63,000 वाले बिल में से कटवाना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये 13,000 और उसमें ऐड कर लिया। क्रेडिटर में हम कैश को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम अगेन PDF में आके देखते हैं। हमने ये दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया कस्टमर भरत इंटरप्राइजेस आया और उसने एक पीस सोनी टीवी का हमें 10,000 रुपये एडवांस दिया। तो हमें एडवांस पैसे का एक वाउचर का एंट्री बनाना है जिसको हम रिसिप्ट वाउचर में कराएंगे। क्योंकि वो हमें एडवांस प्राप्त हो रहा है तो इसका हम एक रिसिप्ट वाउचर बनाते हैं। तो हम टैली पे आएंगे और वाउचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एडवांस प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए हम F6 करेंगे और रिसिप्ट वाउचर में हम बनाएंगे। F2 से यहाँ हम डेट को 31 मई कर लेते हैं, 24 एंटर करेंगे और यहाँ पे हम भरत इंटरप्राइजेस एक नया कस्टमर है तो इसका लेजर हम लोग बनाए नहीं है तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम भरत इंटरप्राइजेस का लेजर बनाएंगे जो कि हमारे सन्ड्री डेटर हैं और यहाँ पे हम देखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे
और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री ऑप्शन को भी यस कर देंगे। बाकी हम एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे भरत इंटरप्राइजेस का लेजर बन गया। अब ये हमें क्रेडिट कर रहे हैं 10,000 रुपये एडवांस, तो वो हम अमाउंट यहाँ फिल कर देंगे। और मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम एडवांस को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एडवांस मिल रहा है। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एडवांस लिख देंगे क्योंकि हमें एडवांस प्राप्त हो रहा है। एडवांस और उनका नाम भरत इंटरप्राइजेस, और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें एडवांस प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ड्यू डेट हम कुछ फिल नहीं करेंगे और एंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे। डेबिटर में हम कैश लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर लिए हैं कि हमें जो पैसा एडवांस मिला था उसका हम एक रिसिप्ट वाउचर बना लिए हैं। अब हम अगेन देखते हैं कि हमारा ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 31 तारीख को ही भरत इंटरप्राइजेज 25,000 के रुपए के भाव से एक सोनी टीवी उसको चाहिए था, तो उसको हम सेल करेंगे। तो इसके लिए हम सेल वाउचर बनाएंगे। तो टैली में हम आते हैं और हम सेल की एंट्री करने के लिए F8 को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम F2 से डेट को 31 मई ही कर लेंगे। पार्टी नेम में यहाँ भरत इंटरप्राइजेज होगा। यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा है कि इनका एक ड्यू डेट यानी ये 10,000 का जो हमें एडवांस दिए हैं उसी के लिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखा रहा है। इसको एंटर कर लेंगे और सेल लेजर में सेल को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे और हम इन्हें एक पीस दे रहे हैं 25,000 के भाव से, तो इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम अगेंस्ट डिफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और इसमें से हम किस अमाउंट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसका ये 10,000 का एडवांस हमें पहले से प्राप्त हुआ, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 10,000 टाइप करके मैनुअली लिख देंगे और यहाँ पे फिर हम न्यू रेफरेंस में बाकी का जितना अमाउंट बचता है उसको लेंगे। यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे। बाकी का जो अमाउंट बचता है वो इसमें फिल होगा। $15,000 और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। भारत को हमने उनका एक टीवी सेल कर दिया। हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें बोल रहा है कि 1 जून को हमने साई सेल से सोनी टीवी इतने भाव से उधार से ख़रीदा, हमने परचेस किया। तो इसका हम परचेस वाउचर की एंट्री बनाएंगे। तो हम पहले में आते हैं और यहाँ पे हम F9 को प्रेस करते हैं। यहाँ हम परचेस वाउचर में आ गए। F2 से यहाँ हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 1 जून 2024 शो कर रहा है, यही सेलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर नंबर यहाँ 51 होगा और एंटर करेंगे। पार्टी नेम में हम साई सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर लेंगे। परचेस लेजर में परचेस को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ क्वांटिटी हम 1 पीस दे रहे हैं 21,000 रुपये के भाव से, एंटर करेंगे और यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये बिल नंबर शो हो रहा है 51, एंटर करेंगे। ड्यू डेट में हम 15 दिन लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम अगेन PDF में आके देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जून को ही भरत इंटरप्राइजेज को सोनी टीवी का एक पीस हमने 10 दिन की उधारी पे बेचा। तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो इसका हम सेल की एंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए हम F8 को प्रेस करेंगे और F2 से डेट को हम 1 जून कर लेते हैं और एंटर करेंगे। पार्टी नेम में यहाँ भरत इंटरप्राइजेज को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भरत इंटरप्राइजेज ने
भारत इंटरप्राइजेज को हमने एक सामान सेल कर दिया था, जो कि वहाँ पे उनका अमाउंट ड्यू पड़ा है, उन्होंने भी पेमेंट नहीं किया है। उसको हम सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और सेल लेजर में सेल को सेलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ आइटम में हम सोनी टीवी को सेलेक्ट करते हैं और क्वांटिटी यहाँ पे हम 1 पीस सेल कर रहे हैं, जो कि 25,000 का है, और एंटर की से एक्सेप्ट कराएंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और ड्यू डेट में हम यहाँ पे 8 दिन का ड्यू डेट लिख देंगे और एंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे। हम एस्केप की से बाहर आते हैं और हम सभी लेज़र का डिटेल देखने के लिए हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे। तो इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑप्शन पे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें रिसीवेबल अमाउंट देखना है कि कितना पैसा हमें लेना है। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये हमारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखा रहा है कि अभी हमें आज़ाद टीवी से इतना रुपया लेना है, एसके हाउस से इतना रुपया लेना है। ये हमारा रिसीवेबल अमाउंट शो कर रहा है और यहाँ ओवर ड्यू से इतने दिन ज़्यादा हो गया है और हमें पैसा नहीं मिला है। आज़ाद टीवी से हमें इतने पैसे लेने हैं, अनिल रेडियो से सभी से हमें इतने पैसे लेने हैं। अगर हमें लेज़र वॉइस रिपोर्ट देखना है तो इसके लिए हम F8 को प्रेस करेंगे और ये हमारा लेज़र वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है। ये तो रिसीवेबल अमाउंट हो गया। अब हम स्केप की से बाहर आएंगे और पेबल अमाउंट में मतलब मुझे कितना रुपया देना है उसकी रिपोर्ट देखना है। तो हमने राज इलेक्ट्रॉनिक से परचेस किया तो हमें इनका अमाउंट देना होगा। तो ये हमारा पेबल अमाउंट शो कर रहा है और ये ओवर डेज से इतने दिन एक्स्ट्रा हो गया है। अगर हम यही हमें लेज़र वॉइस बिल को देखना है तो हम F8 को प्रेस करेंगे या इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लेज़र वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है। यह जिन पार्टी को हमें पेमेंट देना है, यह इनकी रिपोर्ट है, इन पार्टी को हमें पेमेंट देना है। अब हम इसके की से बाहर आएंगे और हम देखते हैं कि अब हमें आगे कौन सा क्वेश्चन करना है। हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है कि 6 जून 2023 को एक नया कस्टमर ओके ट्रेडर्स आया और उसने एक पीस सोनी टीवी का हमें 5,000 रुपये एडवांस दिया। तो हमें एडवांस प्राप्त हो रहा है तो इसका हम एक रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। तो हम टैली में आते हैं और अगेन हम वाउचर ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 को प्रेस करेंगे और F2 से यहाँ हम डेट चेंज कर लेंगे 2 जून। तो यहाँ पे 2 जून हमारा ये शो कर रहा है, एंटर करेंगे। यहाँ पे ये हमारा नया कस्टमर है तो इसके लिए हम इसका लेज़र बनाए नहीं है तो हम नया लेज़र बनाने के लिए अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ओके ट्रेडर्स का लेज़र बनाएंगे, जो कि हमारा एक सन्ड्री डेटर है। और इस ऑप्शन को यस कर देंगे और इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे, बाकी एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ पे ये हमें 5,000 रुपये क्रेडिट कर रहा है एडवांस, इसको लिखेंगे और एंटर करेंगे। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एडवांस मिल रहा है और यहाँ पे हम कौन एडवांस दे रहा है उसका नाम लिखेंगे, एडवांस ओके ट्रेडर्स, और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें एडवांस मिल रहा है तो यहाँ उसका ड्यू डेट नहीं लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। डेबिटर में हम कैश को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे जो नया कस्टमर ओके ट्रेडर्स आया था वह उसने हमें एडवांस दिया तो उसका हमने एक रिसिप्ट वाउचर की एंट्री बना ली। अब हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे जिसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को क्लिक करेंगे और आउटस्टैंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट रिसीवेबल का देखना है कि पेबल का। अगर हम रिसीवेबल का देखना चाहते हैं तो रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे। तो हमें ये रिसीवेबल अमाउंट दिखा रहा है कि हमें इनसे पैसा लेना है। तो आज़ाद टीवी से हमें पैसा लेना है, इन पार्टी से हमें पैसा लेना है। अगर ये हम चाहते हैं कि ओवर ड्यू बाय डेट दिखा रहा है, अगर हम चाहते हैं कि ये जिस दिन का हमने बिल काटा था उस दिन के बाद से कितने दिन हो गया है, मतलब बिल वाइज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम F12 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे हम ये ऑप्शन शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट, यानी बिल डेट के अकॉर्डिंग ओवर ड्यू वाला डेट शो करना है, तो इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे और एंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे ये बिल डेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि बिल डेट से इतने दिन ओवर ड्यू हो गया है और हमें पैसा नहीं मिला है। तो ये हमारा रिसीवेबल बिल हो गया। अभी हमें ये पेबल बिल का देखना है कि जिन पार्टी को हमें पैसा देना है, तो उसके लिए F5 को प्रेस करेंगे। तो ये हमारा रिसीवेबल बिल दिखा रहा है कि इन पार्टी को हमें पैसा देना है। ये भी हमारा एज ऑफ बिल इन डेज के, यानी जिस दिन को हमने बिल काटा था उस दिन से कितने दिन ओवर ड्यू हो चुका है उसको दिखा रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि 0 से 15 दिन के बीच किसका अमाउंट ड्यू पड़ा है, 15 से 30 दिन, 45 दिन, 45 से 40 दिन का किसका ड्यू पड़ा है, उसके लिए हम एजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। एजिंग मेथड के लिए हम F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे एजिंग बाय बिल डेट और एजिंग बाय ड्यू डेट, तो हम अगर बिल डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हम अगर ड्यू डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ड्यू डेट को लेंगे। तो हम ड्यू डेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो मेथड ऑफ एजिंग में एजिंग बाय ड्यू डेट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। फ्रॉम में 0 से 15 दिन, 15 से 30 दिन, 30 से 45 दिन और 45 से 0 दिन, यानी 45 से ऊपर जितने दिन होंगे वो उसको शो करेगा और एंटर से इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 15 दिन से ऊपर इनका अमाउंट ड्यू पड़ा है जो हमने नहीं दिया है, हमें इनको पैसा देना है। इन पार्टी को 15 से 30 दिन का ड्यू इनका हो चुका है, इनका हमें पैसा देना है। और इनका अगर यही हम रिसीवेबल अमाउंट में देखें तो ये हमारे रिसीवेबल अमाउंट, मतलब इनसे हमें पैसा लेना है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया, इन्होंने पैसा नहीं दिया। इनका 30 से 45 दिन का पैसा हो गया, इन्होंने नहीं दिया। और इनका 45 से ज़्यादा दिन का हो गया, इनका पैसा हमारे पास ड्यू पड़ा हुआ है, इन्होंने भी पैसा नहीं दिया है। यही हमारा एजिंग मेथड कहलाता है। अब हम अगेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 जुलाई को हमारा एक कस्टमर आज़ाद टीवी आया और कहा कि उसका जितना बकाया पुराना ड्यू पड़ा है उसका वो पेमेंट कर रहा है 10,000 रुपये। तो यानी उसका अभी पैसा तो बकाया पड़ा ही था, उसने 3 सामान खरीदा था, तो उसका जो पेमेंट कर रहा है तो वह हमें 10,000 रुपये दे रहा है। तो इसका हम वाउचर बनाते हैं। हम इसके हम टैली पे आते हैं और इसके की से बाहर आते हैं और यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिख रहा है लेज़र ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लेज़र ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जिसका भी लेज़र देखना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज़ाद टीवी का लेज़र देखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे आज़ाद टीवी का कुल 75,000 रुपये बकाया है, तो वह हमें 10,000 रुपये नकद दे रहा है। एक बकाया उसका 50,000 का, एक 25,000 का, तो वह 10,000 रुपये हमें दे रहा है। तो इसके लिए हम सेटल बिल्स के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। सेटल बिल बनाने के लिए हम अल्ट के साथ बी को प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए ये बिल सेटलमेंट का एक नया इंटरफेस आया है। वाउचर टाइप में हम रिसिप्ट कराएंगे क्योंकि वह हमें पैसा दे रहा है और यहाँ पे हम डेट 1 जुलाई लेंगे 2024। अकाउंट में हम कैश को सेलेक्ट करेंगे और नरेशन में यहाँ हम नरेशन लिख देंगे। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बिंग रेट 10,000 कैश रिसीव्ड अगेंस्ट आवर बिल नंबर 1 और एंटर कर लेंगे।
इसको एंटर करते ही हमारे सामने एक रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम रिसिप्ट वाउचर में आ गए हैं और इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। आज़ाद टीवी हमें अमाउंट में 10,000 रुपये दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये मैनुअली टाइप करेंगे और एंटर करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो फिर हम बैक स्पेस करके फिर पीछे जाएंगे और अगेंस्ट डिफरेंस में हम कौन सा अमाउंट एडजस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम 50,000 वाले में 10,000 कटवा रहे हैं, तो हम 50,000 को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में हम बैक स्पेस से पीछे जाएंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 50,000 की जगह हम 10,000 लिखेंगे क्योंकि 10,000 हमें मिल रहा है और एंटर करेंगे और लास्ट में हम एंड ऑफ लिस्ट करके सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा ओपनिंग अमाउंट देखिए 50,000 है और ये 25,000 है। टोटल अभी हमारा 75,000 दिखा रहा था। अब हमें 10,000 रुपये मिल गया है, तो यहाँ पे 40,000 और 25,000 ड्यू पड़ा है, तो हमारा ड्यू अमाउंट अब सिर्फ 65,000 होगा। एक बार फिर से हम रिसीवेबल अमाउंट को देख लेते हैं। इनसे हमें पैसा अभी लेना है और इतने दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं और इसके से बाहर आते हैं और एंटर करते हैं और ये हमारा पेबल अमाउंट है, यानी इन्हें हमें पैसा देना है और इतने दिन हो चुके हैं हम इन्हें पैसा नहीं दिए हैं। यही होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रिसीवेबल एवं पेबल अमाउंट को मेंटेन करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।